नमस्कार एंड वेलकम बैक। महादेव ने मेरी बात 2 घंटे में सुन ली। सुबह मैंने वीडियो बनाया कि अब अगला टारगेट होगा पाकिस्तान। ये मैंने सुबह बोला था आपको, और आप सोच के देखिए कि अभी तो मैंने बोला है और महादेव ने मेरी बात सुनकर इंप्लीमेंट भी कर दिया। सॉरी, मैं इसको लगाना भूल गया था। पाकिस्तान को अटैक कर दिया गया है। उसका जो नूर खान बेस है उसको अटैक किया है। ये प्राइड है पाकिस्तान की मिलिट्री की, वो बर्न हो रहा है। और जो फोर्ट्रेस था उसको ब्रीच कर दिया गया। कोई सुपर पावर नहीं, कोई हाई टेक स्टेल्थ बॉम्बर नहीं, एक आर्म्ड कामिकाजी ड्रोन्स हैं जो अफगानिस्तान से चलते हैं। अफगानिस्तान के पास कामिकाजी ड्रोन कब आ गए? अभी मैंने को 2 दिन पहले बताया था कि अफगान के लोग मुझे मिले थे। वो मुझे बोल रहे थे कि यार मोदी जी को बोलो कोई ठूं ठां करने वाला कोई हमें हथियार दे दे, बाकी काम हम कर देंगे, आपको कुछ भी पाकिस्तान के खिलाफ करने की जरूरत नहीं है। मैंने तो वीडियो में सिर्फ उनका जो फरमान था वो मोदी जी तक पहुंचाया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमने कुछ दिया है, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि तालिबान ने बॉम्ब किया है पाकिस्तान का मोस्ट सिक्योर मिलिट्री इंस्टॉलेशन इन पाकिस्तान, नूर खान एयरबेस। याद है आपको ये कौन सा एयरबेस है? ये वही है जिसके चिथड़े हमने उड़ाए थे ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। न्यूक्लियर एसेट्स हैं, कमांड सेंटर है पाकिस्तान का, उसके अंदर हमने धज्जियां उड़ाई। पाकिस्तान ने मिलियंस और पिछले 10 महीने से अपनी जो पिछवाड़ा फट गया था उसको सीलने में लगे थे, डेस्परेटली ट्राइंग टू रीबिल्ड इट। उसके बाद जैसे ही उन्होंने रीबिल्ड करके उन्होंने बोला कि अब हमारे जो ये हैंगर्स हैं इनके पूरा का पूरा बेस डिस्ट्रॉय हो गया, उन्होंने बोला हमने ठीक कर लिया है। अपनी शेम जो था उसको हाइड करने की कोशिश कर रहे थे, तालिबान ने आकर उसी जगह पर उसको दोबारा से ब्लास्ट कर दिया। आप आसिम मुनीर की एम्बैरेसमेंट का आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके अपने घर में उसकी अपना नूर खान बेस डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। हेडक्वार्टर्स है वो मिलिट्री माइट का ऑफ पाकिस्तान, धुएं में उड़ा दिया। आज थोड़ा डीपली बात करते हैं कि अब हुआ क्या है। महादेव इतनी जल्दी मेरी बात सुन कैसे लेते हैं? दोस्तों, ये बॉर्डर का स्कर्मिश नहीं है, ये अब फॉलो द मनी करेंगे। ये छोटे छोटे क्यूज हैं, जब आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको समझ आएगा कि मैं कैसे प्रेडिक्ट करता हूं। मैं प्रेडिक्ट नहीं करता हूं, सिर्फ फॉलो करता हूं चीजों को। कि जब ईरान को आपने खत्म कर दिया, आपको लगता है कि पाकिस्तान को छोड़ा जाएगा? ये ओपन वॉर है। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ खुद एडमिट करता है कि अब वॉर पाकिस्तान के साथ कौन कौन करेगा, आगे जाकर ईरान भी करेगा, क्योंकि ईरान को ठोकने के लिए पाकिस्तान ने अपने टट्टू की जो आर्मी है उसको भी 30,000 लोगों को ऑफर कर दिया था अमेरिकन को। ईरान ठोकेगा इनको। अफगानिस्तान शुरू हो गया है, भारत लग गया है। सोच के देखिए कल को चाइना भी लग जाए कि मेरे पैसे वापस करो वरना तुम्हें ठोक देंगे। बॉर्डर पूरे के पूरा आग में झुलसा हुआ है पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर। ड्यूरेंट लाइन ऑफिशियली एक वॉर जोन बन चुकी है। पिछले 4 दिन से पाकिस्तान ने बहुत अग्रेसिव बॉम्बिंग किया ऑपरेशन गजब उल हक के नाम पर अफगानिस्तान के अंदर। फाइटर जेट्स को भेजा अफगान की एयर स्पेस के अंदर, बॉम्ब किया काबुल को, कांदाहार को बॉम्ब किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। और साथ में उन्होंने बोला कि जो बागराम एयरबेस है जिसके ऊपर अब भारत के झंडा लहराया हुआ है उसको भी बॉम्ब किया गया है। पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि हमने तालिबान के जो फाइटर्स हैं उसको 200-300 हमने मार दिए। उनको लगा काबुल को हम झुकने के लिए मजबूर कर देंगे, बट क्योंकि इंटेलिजेंस पाकिस्तानियों के पास होती नहीं है, गधों का हलाला करके ये गधा पैदा करते हैं, तो ये सीवियर मिसकैलकुलेशन था इनका। तालिबान डिड नॉट बैक डाउन। अब ये महादेव की मर्जी है, मोदी जी का हाथ है, या हमारे जो जैन साहब हैं रॉ के चीफ उनका हाथ है, डोवाल साहब हैं। मैं इस चीज़ों में नहीं जाता क्योंकि हम कुछ करते नहीं ऐसा। बट उन्होंने फाइट अपने कन्वेंशनल वॉर की तरह नहीं करी है। उन्होंने अडेप्ट करना शुरू कर दिया है तालिबान के लोगों ने, और इस बार उन्होंने हिट बैक किया है लीथल प्रिसीशन के साथ। कामिकाजी ड्रोन्स आए कहां से मुझे नहीं मालूम, लेकिन आए हैं। अफगान की जो मिनिस्ट्री है, जो नेशनल डिफेंस की रिलायंस, उनकी जो स्टेटमेंट आई है उसने दुनिया को हिला के रख दिया। उन्होंने बोला हमने अपने ड्रोन्स को आर्म किया, बॉम्ब्स लगाए, और हमने कोऑर्डिनेटेड वे से हमने लॉन्च किया है एक स्ट्राइक को इनसाइड पाकिस्तानी टेरिटरी। यानी कि पाकिस्तान आर्मी को उसी की भाषा में जवाब दिया है और टारगेट किया है टू असैसिनेट पाकिस्तान मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। यह है पहला टारगेट, वो था नूर खान बेस। 3 टारगेट हैं। अभी पहला था नूर खान बेस का, क्राउन ज्यूल ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स, वीवीआईपी लॉजिस्टिक्स का हब है रावलपिंडी के अंदर। कुछ मीटर दूर है जनरल आसिम मुनीर के बंकर से दूर, जहां पे वो
छुप कर वो बैठता है। एक तो ये टारगेट था। दूसरा टारगेट वो था हेडक्वार्टर्स इन क्वेटा, जिसको ये 12th कॉर्प बोलते हैं, बलोचिस्तान के अंदर है। बलोचिस्तान के अंदर जाकर भी ठोका गया है, क्योंकि पाकिस्तान के जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं वो सदर्न रीजन में बलोचिस्तान में बहुत तेजी से चल रहे हैं। वहां पर भी तालिबान ने हेल्प किया बलोचिस्तान को। तीसरा टारगेट वो है ये कोई मोहम्मद एजेंसी है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। नाम में मोहम्मद था तो ठुकरा तो था ही। उसने कंप्लीटली उसको हैमर कर दिया गया है अफगानिस्तान की तरफ से। और तालिबान क्लेम करता है कि हमने हंड्रेड्स ऑफ पाकिस्तानी सोल्जर्स की हमने जान ले ली इन स्ट्राइक्स के अंदर। पाकिस्तान की मीडिया से पूछा गया तो कंप्लीट मातम है। अभी तो वो खमीनी, उनका जो कसम था, उसके मरने का भी सदमा पूरा नहीं हुआ है, ऊपर से इन्होंने ठोकना शुरू कर दिया। महादेव की मर्जी है ये। और पाकिस्तान डेस्परेटली वो सेंसर करने की कोशिश कर रहा है कि उनकी ग्राउंड की रियलिटी क्या है। जो रावलपिंडी के लोग हैं उन्होंने बोला कि हमने एक्सप्लोजन सुने हैं, धुआं निकल रहा है। धुआं तो भैया तुम्हारा 1400 सालों से तुम्हारे पीछे से काले रंग का निकलना बंद ही नहीं हुआ। यानी कि फायर बॉल इनके पिछवाड़े से निकलती हुई दिखाई देती है। कितने बजे? 3 बजे सुबह। पैनिक रियल है, क्योस एब्सोल्यूट है। और जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड देखिए आप, मास्टर क्लास देखिए आप, कि जो फेलियर है इस्लामाबाद का वो कितना बड़ा है। पाकिस्तान ने तालिबान को पैदा किया, उनको सपोर्ट किया, उनको फंड किया, और आज वही तालिबान जिनको इन्होंने ट्रेन किया था वो पाकिस्तान को ठोक रहे हैं। ये है जियोपॉलिटिकल चेस मूव। अजीत डोभाल ने बोला था एक बार 2012 में, पाकिस्तान को बर्बाद करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तालिबान को ये यूज़ करते हैं हमारे खिलाफ, हम तालिबान को यूज़ करना शुरू कर देंगे इनके खिलाफ, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो मर्सनरीज हैं, जो ज़्यादा पैसे देगा उनके लिए काम करेंगे। आप देख लीजिए, जो मॉन्स्टर को इन्होंने खड़ा किया था वो मॉन्स्टर अल्टीमेटली इन्हीं को आज ठोक रहा है। अब ये इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या बोल रही है? आप तो बोल रहे थे, मुझे कई लोगों ने कमेंट किया, सर यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना वो पाकिस्तान के साथ मिल गया है, ये अब भारत के खिलाफ काम करेंगे। कई लोगों ने बेवकूफ़ों की तरह इसके ऊपर वीडियोस बनानी शुरू कर दी। यूनाइटेड स्टेट्स साइड पे खड़े होकर तमाशा देख रहा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पूछा गया कि सर अफगानिस्तान ने आपके पाकिस्तान को ठोक दिया है, आपका क्या जवाब है इसके ऊपर? तो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि भाई वहाँ का जो प्रधानमंत्री है बड़ा ही ग्रेट है, वहाँ का जो जनरल है आसिम मुनीर, ही इज़ अ ग्रेट मैन, और पाकिस्तान बहुत बढ़िया काम कर रहा है, अपनी ठुकाई खुद कर रहा है पाकिस्तान। और डोनाल्ड ट्रंप बोलता है पाकिस्तान इज डूइंग क्वाइट वेल फॉर नाउ फॉर देमसेल्व्स। आप, इसका मतलब है यूएसए बीच में इंटरवीन नहीं करेगा। उसने अपने गोद लिया हुआ बच्चा उसको छोड़ दिया है दूध पिलाने से। वॉशिंगटन हैज अबैंडन्ड इस्लामाबाद। उन्होंने, पाकिस्तान ने डबल गेम खेलने की कोशिश करी चाइना और अमेरिका के बीच में, अमेरिका ने भी डबल गेम खेल दी। क्यों? क्योंकि अमेरिका फोकस कर रहा है ईरान के ऊपर, वो फोकस कर रहा है तेल के ऊपर। पाकिस्तान कभी फोकस में था ही नहीं, ना ही प्रायोरिटी थी, और पाकिस्तान को छोड़ दिया गया है पूरी दुनिया की तरफ से। अब आप बोलेंगे सर उम्मा का तो चुम्मा ऑलरेडी हम ले चुके हैं, ये हालत हो गई है। और जो टाइमिंग है वो बहुत क्रिटिकल है। ईरान बॉयल अप हो रहा है, पूरे मिडल ईस्ट में आग लगी हुई है। पाकिस्तान में इस वक्त आग लगना मतलब कि इसको सपोर्ट करने वाला कोई भी सामने नहीं आएगा। पाकिस्तान के अंदर भी एंटी अमेरिका के प्रोटेस्ट, कराची की जो एम्बेसी है उस पर हुए, एम्बेसी वालों ने गोलियां चला दी इन जानवरों के ऊपर, मारे गए। कॉकरोचों की तरह बोलने लगा था, नहीं कॉकरोच तो हम चप्पल से मारते हैं, सूअरों की तरह मारे गए, रोस्ट कर दिया इनको, माथे पे गोलियां मारी हैं अमेरिकन एम्बेसी ने, वो भी कहां? पाकिस्तान की धरती के ऊपर। और पाकिस्तान जिसकी इकॉनमी लाइव सपोर्ट के ऊपर चलती है, कभी IMF और कभी वर्ल्ड बैंक से वो वाइट बैक भी कर नहीं सकते। और ये एक ऐसा अनप्रेडिक्टेबल वॉर था जो महादेव ने शुरू करवाया। अब ये तो हो गया कि ये हो रहा है। मुझे लगता है कि मोदी जी इस मौके का फ़ायदा, मेरा अपना मानना है, उनको उठाना चाहिए या उठाएंगे, ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं। वो तालिबान के थ्रू कराएंगे ऐसा लगता नहीं है, हो सकता है हम भी बीच में कूद जाएं, हु नोस। बट इसके ऊपर मैं स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता हूँ, ये मेरी विश है। 2 विश मेरी थी वो पूरी हो गई। तीसरी ये है कि मोदी जी अब पाकिस्तान का 1 2 3 करें, यानी कि 3 टुकड़े कर ही दें तो अच्छा है। क्यों बोल रहा हूँ? 2 विश थी मेरी, खमेनी का सर मुझे देखना है खत्म हो गया, सर मला ही नहीं उसका। और दूसरा था कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक होना चाहिए। तालिबान ने हमारी बात सुन ली। मोदी जी कई बार मेरी बात सुनते नहीं है, तालिबान सुन लेता है। और तालिबान, दे आर नॉट नाउ वर्किंग फ्रॉम द माउंटेन्स। वो कहीं गुफाओं में हाइड करके काम नहीं करते। उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मिलिट्री का हार्डवेयर है
जो आर्मी वाले, मिलिट्री वाले अमेरिकन छोड़ के गए थे, उनके पास अभी अभी रिसेंटली पता नहीं कहां से महादेव की मर्जी से कामिकाजी ड्रोन आ गए हैं। वो एंटी क्राफ्ट सिस्टम्स के साथ लैस हैं आज की डेट में। पाकिस्तानी फाइटर जेट को शूट डाउन किया है जलालाबाद के अंदर, और जो पायलट है वो भागने की कोशिश कर रहा था, उसे पकड़ लिया गया। पाकिस्तान डिनाई करता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तालिबान ने उसकी फोटोज, उसकी वीडियोस बाहर जारी कर दी है। ऊपर से पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उस तो नॉन एग्जिस्टेंट हमने पहले ही कर दिया था। दोस्तों, ह्यूमिलेशन सोच के देखिए कितनी है। पहले तो भारत के ब्रह्मोस, उन्हें पता ही नहीं लगा कि कब उनकी कंट्री में आके उनका पिछवाड़े में घुस गया अंदर और डिस्ट्रॉय कर दिया नूर खान बेस को। पाकिस्तान ने बोला वो कुछ नहीं हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, हमने तो फोटोज और वीडियोस भी जारी कर दिए थे। उसके बाद इन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड कर दिया था चाइना से लेकर, और आज लो फ्लाइंग तालिबान ड्रोन्स हैव बाईपास्ड दोज चाइनीज डिफेंस सिस्टम्स और जाके हिट किया इनके मोस्ट सिक्योर प्लेस को। यानी कि पाकिस्तान पेपर टाइगर नहीं, ये पेपर सुअर है। सुअर भी नहीं है, पेपर सुअर है। ये तालिबान ने प्रूव कर दिया, और तालिबान ने एक क्लियर मैसेज दिया है, एक क्लियर स्टेटमेंट कि जब जब पाकिस्तान के जेट्स वो अफगानिस्तान के अंदर एंटर करेंगे, तालिबान स्ट्राइक करेगा डीप इनसाइड पाकिस्तान। वो भी कहां पर? जहां पर इनका आसिम मुनीर बैठता है। और मोदी जी ने बोला था जिन्होंने पहलगाम का अटैक किया था उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। चलिए, हमने तो कुछ नहीं किया खास, 3 दिन में हमने युद्ध बंद कर दिया, लेकिन तालिबान ने वो काम कर दिया हमारे लिए। क्यों? क्योंकि तालिबान के लोग इस एरिया को जानते हैं, दे नो द टेरेन। उनको मालूम है कि गुरिल्ला टैक्टिक्स कैसे खेली जाती है। वो ब्रिटिशर्स को हरा चुके हैं, सोवियट्स को हरा चुके हैं, अमेरिकन को एग्जॉस्ट करने के बाद 20 साल के बाद उनको वहां से भगा दिया। और पाकिस्तान को लगता था कि वो तालिबान को डाउन कर देंगे, उनको कंट्रोल कर देंगे। नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता। ये जो लड़ाई है अब लंबी चलेगी, और पाकिस्तान को अब ब्लीड किया जाएगा 1000 कट्स के साथ। याद है आपको, इनका एक फॉर्मूला था कि वी विल ब्लीड भारत बाय 1000 कट्स। आज ड्यूरेड लाइन टोटली पोरस हो चुकी है, फेंसिंग लाइन को उखाड़ दिया गया है। थाउजेंड्स ऑफ अफगान रेफ्यूजीज अब पाकिस्तान के अंदर एंटर कर रहे हैं। तालिबान अनलिमिटेड सप्लाई दे रहा है उनको हथियारों का। कहां पर? पाकिस्तान के अंदर। और आसिम मुनीर, ही इज फाइटिंग अ घोस्ट। घोस्ट जो उसका अपना है, वो कभी भी इस कन्वेंशनल वॉर को वो जीत नहीं सकता। आपको लगता है ये अनकन्वेंशनल वॉर जो तालिबान वाले करते हैं उसको जीत लेगा? पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि जो दरवाजे हैं वो बंद होने शुरू हो गए आसिम मुनीर के बंकर के बाहर। बॉर्डर्स कोलैप्स हो रहे हैं पाकिस्तान के, वेस्ट वाला कोलैप्स हो रहा है, ईस्ट वाला हम कर देंगे। भारत की बाउंड्री इस साल इंक्रीज होनी ही होनी है, ये लिखा हुआ है, ये होकर रहेगी। और इनकी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं वो बर्नड अप हैं पाकिस्तान के। उनके आर्मी के लोग पेंटें उतारकर, सैल्यूट मारकर घर वापस जा रहे हैं। उनके जो आर्मी है दे कैन नॉट फाइट। और जो इनका एलाई था तालिबान, ओपनली मजाक उड़ा रहा है पाकिस्तानियों का। सिटीजन्स वॉच कर रहे हैं कि इनकी असीम कौम, असीम आर्मी, नंबर 1, इनविंसिबल, कोई इसको हरा नहीं सकता, उसको एक ड्रोन ने खत्म कर दिया। और पाकिस्तान जिसने ग्रूम किया था अपने यहां जिहाद को, जिहादियों के खिलाफ जिहाद हो रहा है। और कर कौन रहा है? दुनिया के नंबर 1 जिहादी अफगानी। नूर खान एयरबेस दोस्तों एक सिंबल है पाकिस्तान का। वहां पर आग लगने का मतलब समझते हैं कि जो जियोपॉलिटिक्स का पूरा गेम है उसके अंदर क्रैक्स आ गए हैं पाकिस्तान के अंदर। एंड पाकिस्तान इज स्टैंडिंग राइट नाउ ऑन दैट फॉल्ट लाइन ऑफ ड्यूरेंट लाइन। प्लीज वॉच द बॉर्डर्स। मैप शिफ्ट हो रहा है, ईरान का मैप चेंज होने वाला है। ये कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान का विद अफगानिस्तान, ये ऐसे ही महादेव छोड़ने ऐसा हो नहीं सकता। इट इज गोइंग टू बिकम इवन मोर वर्स। आप देखते जाइए। 2 विश मेरी पूरी हो गई, तीसरी विश बता रहा हूं आपको मैं अभी। आसिम मुनीर को जैसे खमीनी को खत्म किया है एक नहीं 30 बॉम्ब्स ने, मुझे अब अगला टारगेट है आसिम मुनीर का सर लटका हुआ मुझे देखना है। महादेव, आपसे मेरी प्रार्थना प्लीज स्वीकार कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।